Hello, students. Welcome to Smart World, a school of complete education. Today, we are going to learn the subject English, chapter 1.3 Have you ever seen? Question number 1. Words that have the same spelling but different in meaning when used in different contexts are called homographs. होमोग्राफ मतलब ऐसे वर्ड्स जिसका स्पेलिंग सेम होता है बट वो दोनों वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, अ टेम्पल फेयर अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ क्राउड. इसके अंदर फेयर मतलब मेला, टेम्पल का मेला बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ. और फेयर का दूसरा यूज़ होगा हर परफॉर्मेंस इन द टेस्ट वॉज फेयर. उसका टेस्ट में परफॉर्मेंस ठीक ठाक था. तो एक जगह फेयर का मीनिंग है मेला, दूसरी जगह ठीक ठाक. बी, अ रोज इज़ द किंग ऑफ फ्लावर्स. गुलाब फूलों का राजा है. सेकेंड सेंटेंस है द सन रोज विद अ गोल्डन ग्लो. सूरज उगा गोल्डन ग्लो के साथ. एक जगह पे रोज़ का मतलब है फूल और दूसरे सेंटेंस में रोज़ का मतलब है उगना. थिंक ऑफ 5 होमोग्राफ्स एंड लिस्ट देम बिलो. देन राइट 2 sentences ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन मीनिंग. ऐसे 5 होमोग्राफ तुमको सोचने हैं और सबके बारे में 2 सेंटेंसेस लिखने हैं, 2 अलग अलग सेंटेंस. Question number 2. When words with the same spelling or pronunciation are used in such a way that they convey more than one meaning, the figure of speech involved is called pun. ऐसे वर्ड्स जो सेम स्पेलिंग के हैं और प्रोनाउंसिएशन बट ऐसे यूज़ होता है जहाँ पे वो एक से ज़्यादा मीनिंग बताते हैं, वो उसको फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं पन. पन बेसिकली एक प्ले ऑफ वर्ड्स होता है. पन इज अ प्ले ऑफ ऑन वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, ए हेलो हाउ इज़ लाइफ. बी हेल ओ इट्स अ स्ट्राइफ. पहले में सेंटेंस में बोला हेलो लाइफ कैसा है, हेल ओ. दूसरे में बोला है हेल मतलब हेवन और हेल, हेवन का अपोजिट. ओ इट्स अ स्ट्राइफ. फाइंड अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पन विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और टीचर. ऐसे सिमिलर एग्जाम्पल्स तुम्हें और ढूंढने हैं. Question number 3. In poetry, when a question is asked not to get an answer but to emphasize a point of fact, it is an example of interrogation. For example, when can the glory fade? ठीक है. इंटरोगेशन क्या होता है? कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी सेंटेंस, वो सेंटेंस में तुम अगर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एम्फसाइज कर रहे हो तो उसको बोलते हैं इंटरोगेशन. एग्जाम्पल तौर पे व्हेन कैन द ग्लोरी फेड, उनका ग्लोरी कब फेड हो सकता है. इजंट इट द टाइम फॉर ऑटम्स ग्लो, ऑटम आने का टाइम नहीं हो गया है. फ्रॉम ए पॉपुलर बुक ऑफ पोएम्स और इंटरनेट राइट डाउन 3-4 एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरोगेशन यूज इन द पोएट्री. अभी इंटरनेट या फिर दूसरे कोई पोएम से 3 या 4 एग्जाम्पल इंटरोगेशन के बारे में लिखो. पोएम हैव यू एवर सीन. उससे पहले थोड़े वर्ड्स के मीनिंग समझ लेते हैं. होज मतलब एक फ्लेक्सिबल ट्यूब या फिर अ पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स और टाइट्स. जो पैर में पहनते हैं स्टॉकिंग्स उसको भी होज बोलते हैं. पैरासॉल मतलब अम्ब्रेला यानी छतरी. प्लॉट, यहाँ पे प्लॉट का मतलब होता है ईविल प्लान, एक खराब सा प्लान बनाना. बर्च मतलब झाड़, ट्री. अभी पढ़ता हूँ मैं आपके लिए पोएम हैव यू एवर सीन. हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड और ए सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड. हैज द फुट ऑफ अ माउंटेन एनी टोज एंड इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होज. क्या तुमने कभी एक शीट रिवर बेड पे देखा है, या फिर एक बाल हैमर के कोने में देखा है, या फिर एक फुट ऑफ ए माउंटेन पे कोई पैर देखा है, या फिर कभी ऐसे सुना है कि गार्डन होज के 2 पैर होते हैं, पैर ऑफ गार्डन होज 2 पैर होते हैं. कभी ये देखा है कि नीडल ने अपनी आँख मिचकी हो. वाई डज द नीडल
ever wink its eye? Why doesn't the wing of a butterfly fly? बटरफ्लाई का कभी विंग उड़ता क्यों नहीं है? कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ ए पैरासॉल? क्या तुम गुदगुदी कर सकते हो अम्ब्रेला को के रिब्स को? और ओपन द ट्रंक ऑफ ए ट्री एट ऑल? या फिर झाड़ के ट्रंक को कभी ओपन कर सकते हो? आर द टीथ ऑफ ए रेक एवर गोइंग टू बाइट? एक रेक का दांत कभी आपको काटेगा? हैव द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट? जो क्लॉक होता है उसके हाथ को लेफ्ट या राइट होता है? कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क? गार्डन का जो प्लॉट है वो कभी डीप और डार्क दोनों हो सकता है? प्लॉट यहाँ पे बताता है विकेड प्लान. एंड व्हाट इज़ द साउंड ऑफ बर्ड्स बार्क? एंड जो झाड़ होता है, झाड़ के बार्क का क्या साउंड होता है? सो इसके अंदर ऑल जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको लिविंग बताया गया है और एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है. क्योंकि जैसे कि अगर हम देखें नीडल, आई ऑफ ए नीडल बोलते हैं. नीडल के पास असली में आई नहीं होता है लेकिन बोलते हैं हम आई ऑफ ए नीडल. ऐसे हेयर फ्रॉम ए हैमर्स हेड. हैमर के पास बाल नहीं होता लेकिन बोलते हैं हेयर्स फ्रॉम ए हैमर्स हेड. इंग्लिश वर्कशॉप. From each line in the poem, pick out the word that is a homograph, write its meaning in context of the phrase used in the poem, then write the other meaning implied in the question. First stanza में first word है bed. उसका एक meaning है piece of furniture, दूसरा meaning है bed का bottom of a river or sea. river bed बोलते हैं. river bed मतलब base of a sea और ऐसे bed मतलब बिस्तर जिस पे हम सोते हैं. ऐसे अलग अलग वर्ड्स अलग अलग पैराग्राफ में फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टैंजा में से ढूंढने हैं जिसको होमोग्राफ की तरह यूज़ कर सके हम. दो अलग अलग मीनिंग्स होने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2. राइट 2 लाइन्स फ्रॉम द पोएम विच यू फाइंड मोस्ट ह्यूमरस. जस्टिफाई योर चॉइस. पोएम में से 2 ऐसी लाइन्स निकालनी है जो बहुत ह्यूमरस हो या फिर जिससे तुमके सुन के हंसी आए और जस्टिफाई करना है तुम्हें वो 2 लाइन क्यों चूज़ की. क्वेश्चन नंबर 3. Write from the poem 3 examples of each: interrogation, pun, personification, alliteration. Interrogation जैसे कि मैंने बोला क्वेश्चन पूछना जो इधर बताया गया है, एक क्वेश्चन होना. pun मतलब एक वर्ड का 2 से ज़्यादा मीनिंग कन्वे करना. personification मतलब एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग का वो देना. alliteration मतलब सेम रिपीटेड साउंड होना. ऐसे पोएम में से तुमको लाइन्स या वर्ड्स ढूंढने हैं. Question number 4. Form groups of 4 or 5, think and discuss and add at least one more stanza using the same style and devices as the poet has used. It should include homographs, interrogation and the same rhythm and rhyme scheme. 4 या 5 जनों का ग्रुप बनाओ और सेम एटलीस्ट एक स्टैंजा, अभी पोएम में 3 स्टैंजा है, सो एटलीस्ट एक स्टैंजा ऐड करो विद द सेम राइम स्कीम. जो राइमिंग पैटर्न है वो सेम होना चाहिए, होमोग्राफ्स यूज़ होना चाहिए, इंटरोगेशन यूज़ होना चाहिए जो सेम पोएम में यूज़ किया है. ऐसे have, does, are ऐसे एग्जाम्पल से स्टार्ट होगा वो. क्वेश्चन नंबर 5. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, देन फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू मेक पन्स. ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए उससे अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ करके ब्लैंक्स फिल करो टू मेक पन्स. वर्ड है स्ट्रक, ठोकना. नंबर्ड होना, लिखा हुआ नंबर. टू टायर्ड, थका हुआ. डेवलप्ड, आगे बढ़ना, कुछ नया प्रगति होना. पुट डाउन, नीचा दिखाना. होमलेस, बिना घर का. ओल्ड फैशन, पुराने ज़माने का. रिएक्शन, कोई रिएक्शन के 2 मीनिंग होते हैं, एक केमिकल रिएक्शन और दूसरा होता है तुमने कोई चीज़ बोला अच्छा या बुरा, उसके अंदर से सामने वाले का क्या रिएक्शन होगा वो देख सुन के. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन, शी हैड अ फोटोग्राफिक मेमोरी बट नेवर डैश इट. Second, he was struggling to figure out how lightning works when it dash him. Third, every calendar's days are dash. Fourth, a bicycle cannot stand on its own because it is dash. Fifth, I am reading a book on anti-gravity. It's impossible to dash the book. Sixth, I would tell you a chemistry joke but I know I wouldn't get a dash. Seventh, what do you call Watson when Sherlock isn't around? Dash. 8. I would tell a history joke but it's too dash. ये जो भी सेंटेंसेस रीड किए हैं मैंने, इसके अंदर जो डैश है वो फिल करना है विद द अप्रोप्रिएट पन्स जो मैंने ऊपर वर्ड्स बोले थे वो. क्वेश्चन नंबर 6. एलिस इन द वंडरलैंड बाय लुइस कैरल.
ये स्टोरी रीड करना है आपको। थैंक यू।